हेलो दोस्तों, अमेजिंग स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अपने देश को छोड़कर दूसरे डेवलप्ड देश में परमानेंटली सेटल होने का क्रेज इंडिया में बहुत ज्यादा है। इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 हाइलाइट्स की रिपोर्ट की माने तो सबसे ज्यादा माइग्रेंट इंडिया से जाते हैं यूएई में, सऊदी अरब में और यूएस में। 2020 में 18 मिलियन इंडियन ऐसे थे जो अपने देश से बाहर रह रहे थे। अब अगर बात करें सिटीजनशिप की तो 2015 में 1,41,000 लोगों ने इंडियन सिटीजनशिप को छोड़कर किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप ले ली थी। इसी तरह से 2016 में ये आंकड़ा गया 1,44,000 तक और ये नंबर 2019 तक लगातार बढ़ता ही चला गया। लेकिन 2020 में ये नंबर थोड़ा कम हुआ, सिर्फ 88,000 तक। लेकिन क्यों? क्या इंडिया की सरकार ने अपने काबिल लोगों को रोकने के लिए कोई फेवरेट स्कीम लॉन्च की थी? जी नहीं दोस्तों, सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसकी वजह थी कोरोना की महामारी जिससे पूरी दुनिया जूझ रही थी। 2021 में फिर से 1 लाख लोगों ने इंडियन पासपोर्ट को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और किसी दूसरे देश की पासपोर्ट को अपना लिया। चलिए, आज अमेजिंग स्टडी के इस चैनल में मैं आपको बताऊंगा दुनिया के वो देश जहां की सिटीजनशिप लेना बहुत ही मुश्किल है। ये वो देश है जो अपने मुल्क का पासपोर्ट देने से पहले बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन लगाते हैं, जिसे पूरा करते करते बहुत से लोगों का दम निकल जाता है। इस लिस्ट में पहला देश है कतर, जहां का ज्योग्राफिकल एरिया है 11,570 स्क्वायर किलोमीटर। कतर एक छोटा सा पर्शियन गल्फ की कंट्री है, जहां का एक वेल्दियस्ट कंट्री माना जाता है, जहां की इकोनॉमी बेस्ड है वहां की नेचुरल गैस और पेट्रोलियम पर। अगर किसी को कतर की सिटीजनशिप लेनी हो तो सबसे पहले उसे कतर में 25 साल से रेजिडेंस होना पड़ेगा। उसे अरबिक लैंग्वेज में एक्सपर्ट होना चाहिए। उसके पास सफिशिएंट फाइनेंशियल मींस होने चाहिए कतर में रहने के लिए, और आपका रिलीजन इस्लाम होना चाहिए। कतर डुअल सिटीजनशिप को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता है। इसी लिस्ट में दूसरा नाम है भूटान। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, भूटान। भूटान आपको अपने देश की नागरिकता आसानी से नहीं देता है। भूटान का ज्योग्राफिकल एरिया है तकरीबन 38,000 स्क्वायर किलोमीटर और यहाँ की पॉपुलेशन है तकरीबन 8 लाख। अब अगर आपको भूटान का पासपोर्ट चाहिए तो आपको सबसे पहले भूटान में बिताने होंगे 20 साल, और वो भी एक अच्छे बिहेवियर के साथ। इन 20 सालों में आपको कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, और साथ ही आपको वहां के राजा की रिस्पेक्ट करनी होगी, उन्हें मानना होगा। तब जाके शायद भूटान की सरकार आपको अपनाने के बारे में सोचे। हमारे अगले देश है सऊदी अरब, अ लैंड ऑफ मक्का एंड मदीना, a holy place for all Islam followers। सऊदी अरब भी एक ऑयल रिच वेल्दी कंट्री है। सऊदी अरब में सिटीजनशिप लेने के लिए आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। सबसे पहले तो 10 साल का रेजिडेंट होना चाहिए आपको सऊदी अरब का, साथ ही अरबिक लैंग्वेज में फ्लुएंट होना पड़ेगा, और आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। सऊदी अरब की तरह एक और ऑयल रिच कंट्री है कुवैत, जहां की सिटीजनशिप लेना बहुत ही मुश्किल काम है। कुवैत में 4.5 मिलियन लोग रहते हैं, जिसमें से 1.5 मिलियन कुवैत के ऑफिशियल नागरिक हैं। कुवैत का ऑफिशियल पासपोर्ट लेने के लिए भी आपको अरबिक लैंग्वेज में एक्सपर्ट होना पड़ेगा, और आपका रिलीजन इस्लाम होना चाहिए। कुवैत में आपको 20 साल बिताने होंगे, वो भी बिना किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड के। इस लिस्ट में अगला नाम है एक यूरोपियन कंट्री का। इस खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन और रिच कंट्री में आपको 10 साल का रेजिडेंट होना चाहिए, और यहाँ की 4 ऑफिशियल लैंग्वेज जर्मनी, फ्रेंच, इटालियन एंड रोमन में से एटलीस्ट एक ऑफिशियल लैंग्वेज में B2 लेवल का एक्सपर्टाइजेशन होना चाहिए। और इस देश का नाम है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की पॉपुलेशन है तकरीबन 88 लाख और यहाँ की करेंसी है यूरोस। स्विट्जरलैंड का पासपोर्ट लेने के लिए आपके पास सफिशिएंट फाइनेंशियल मींस भी होने चाहिए यहाँ पे रहने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थी वो कंट्रीज जो दूसरे देश के लोगों को अपने देश की सिटीजनशिप आसानी से नहीं देते हैं, और वो भले दे भी क्यों। ये सभी एक डेवलप्ड वेल्दी कंट्रीज हैं जहाँ का सिस्टम और गवर्नमेंट करप्शन फ्री है, और जो अपने देश के लोगों के लिए हमेशा सोचते हैं।
अगर आपको मौका मिले तो आप किस देश का परमानेंट रेजिडेंट होना चाहेंगे? तो ये वीडियो यहीं तक। जल्दी मिलेंगे कुछ और अमेजिंग इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।